नमस्कार, मैं हूं गौरव किशोर शर्मा। आप देख रहे हैं C10 न्यूज। वृंदावन में आयोजित स्वामी हरिदास संगीत समारोह में कलाकारों ने अपनी अनोखी प्रस्तुतियां दी। कई कलाकारों ने हरिदास जी की जन्मोत्सव पर रंग बिरंगे कार्यक्रम प्रस्तुत किए। आपको बता दें कि ये कार्यक्रम 2 साल बाद हो रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। धर्मनगरी वृंदावन के स्वामी हरिदास के संगीत समारोह की रात सुरताल की ऐसी सरिता बही कि हर कोई बस उसमें सराबोर हो गया। कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति से ऐसा समा बांधा कि हर तरफ नृत्य की छटा बिखर गई और तालियों की गड़गड़ाहट से सभा भवन गूंज उठा। वृंदावन में स्वामी हरिदास संगीत और नृत्य महोत्सव का मंचन भारतीय संगीत जगत के लिए बहुत बड़ी महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि संगीत श्रोमणी स्वामी हरिदास ने अपनी सुर साधना से संगीत के नए आयाम स्थापित किए हैं। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ हुई। वृंदावन में ही नहीं, पूरी दुनिया के युवाओं की रुचि कथक नृत्य सीखने के प्रति बढ़ रही है, क्योंकि अब युवा शोर शराबे से भरे नृत्य संगीत से ऊब रहे हैं। ये कहना है बनारस घराने के जाने माने कथक नृत्य दीपक महाराज और रागिनी महाराज का। उनका मानना है कि शास्त्रीय नृत्य कल्प वृक्ष है जो कभी खत्म नहीं हो सकता। भावना कुछ ऐसी है कि मैं इतनी ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मुझे खुद कोविड हुआ था इस वर्ष और मेरे पिताजी को भी हुआ था। तो कोविड होने के पश्चात ये पहला रंगमंच पर हमारा ये लाइव प्रोग्राम हो रहा है, क्योंकि कैमरे के सामने तो हम सब लोग पूरे साल ही नाचते रहे हैं, लेकिन लाइव शो कोविड होने के बाद में ये खुद भी है। तो इसीलिए मुझे खुशी तो हो रही है, लेकिन साथ साथ में एक अंदर से दिल धक धक भी करता है जब इतने दिन बाद आप इतने सारे लोगों के सामने रंगमंच पर उतरते हैं। तो बड़ा ही मिला हुआ वो अंदर से वो भावना है। थोड़ा डर भी है, लेकिन खुशी ज़्यादा है। जी, वैसे तो मैं 3 साल की थी, तब मैं 3-4 साल की थी। इस बीच में मैं स्टेज पर उतर गई थी और मुझको कृष्ण ही सबसे पहले, जब मैं रंगमंच पर उतरी थी तो मेरे दादा ने मुझे जो रोल दिया था वो भगवान श्री कृष्ण जी का ही था, और मुझे धोती और बंडी पहनाकर और मोर मुकुट लगाकर स्टेज पे छोड़ दिया था। और वहीं से मतलब मेरा जो एक कथक की जो जर्नी है वो शुरू हुई थी, और अभी तक मैं कर ही रही हूँ। तो अभी मैं 25 साल की हूँ, तो तब से मैं कर ही रही हूँ। लेकिन प्रोफेशनली जब मैं अपने स्कूल के बीच में जब मैं एंटर करी थी तब मैं 15 साल की थी, तो लगभग 10 साल से मैं कर रही हूँ। देखिए, क्योंकि मैं खुद भी काफ़ी पढ़ी हूँ इस विषय में, काफ़ी रिसर्च भी किया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि सबकी अपनी सोच होती है, सबके अपने विचार होते हैं। किसी को कोई चीज़ पसंद है, किसी को नहीं पसंद है, तो आप किसी को भी किसी चीज़ के लिए उनको राज़ी नहीं कर सकते। लेकिन एक चीज़ आप ज़रूर कर सकते हैं कि कम से कम उस चीज़ की रिस्पेक्ट कर सकते हैं। अगर क्लासिकल म्यूज़िक और डांस अगर आपको नहीं करना है, मेरे एज और मेरे से छोटे जितने भी बच्चे हैं, मैं उन लोगों को भी कहती हूँ, लेकिन कम से कम माँ-बाप जितने भी हैं उनको अपने बच्चों को ये सिखाना चाहिए कि आपको आदर करना चाहिए हमारे शास्त्रीय नृत्य संगीत का, क्योंकि ये हमारा हेरिटेज है। तो इस वजह से इसकी तुलना किसी और चीज़ से करी नहीं जा सकती है। और जहाँ तक पाश्चात्य संगीत की बात है, ज़रूर सीखें। देखिए, म्यूज़िक डांस होता है, लेकिन ये बात ज़रूर है कि जड़ जो है वो हमारे हिंदुस्तान का ही नृत्य और संगीत है। वृंदावन में चल रहे 2 दिवसीय स्वामी हरिदास संगीत और नृत्य महोत्सव में सहभागिता करने आए पिता पुत्री ने बताया कि पद्म विभूषण पंडित बिरजू महाराज के सानिध्य में उन्होंने नृत्य संगीत की बारीकियां सीखने का मौका मिला। आज बिरजू महाराज पूरे विश्व में जाने पहचाने नाम हैं, जिन्होंने कथक को नई ऊंचाइयां दी हैं। इसीलिए शास्त्रीय नृत्य और संगीत कभी खत्म होगा ये गलत है। इस भूमि ने स्वामी हरिदास जैसे संगीतज्ञों को सुर दिए हैं। ये श्री राधा कृष्ण के अलौकिक प्रेम की साक्षी भूमि है। यहाँ बता दें कि पंडित दीपक महाराज और रागिनी महाराज पंडित बिरजू महाराज के पुत्र और नातनी हैं। तो जो हमारी विरासत है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि हम खानदानी हैं, परंपरा है जो चली आ रही है सदियों पुरानी, तो उसको बढ़ाने वाले हम तो हैं ही हैं, लेकिन ये दायित्व केवल हमारा नहीं है। ये दायित्व केवल हम लोगों नहीं, आज के युवा कलाकारों का भी है, क्योंकि क्लासिकल म्यूजिक हो, चाहे डांस हो, चाहे वाद्य हो, इसके लिए सबसे पहले शालीनता, शांति और सबसे पहले ध्यान। जब हम मंदिरों में जाते हैं तो हम लोगों का सबका चित्त शांत हो जाता है, हम सबका मन शांत हो जाता है। क्यों हो जाता है?
ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इसलिए होता है क्योंकि जो प्रभु हमारे सामने बैठे हैं, ये जो हम लोग विरासत जो निभा रहे हैं, ये सब उन्हीं की दी हुई है। भगवान कृष्ण भी तो हमारे ही हैं। हमारे अन्य सभी देवी देवता आप देखिए, चाहे भगवान शंकर हैं, चाहे भगवान गणेश जी हो, सभी कोई ना कोई वाद्य ज़रूर बजाते हैं। तो नृत्य करना, वाद्य और ये सब संस्कृति जो हम लोगों को विरासत में मिली है, तो ये युवाओं के लिए भी मैं यही कहना चाहूँगा कि इस और उनके जो पेरेंट्स हैं, उनके जो गार्जियन लोग हैं, उन लोगों को उनका ध्यान उस तरफ ज़रूर बढ़ाना चाहिए। स्वामी हरिदास संगीत और नृत्य महोत्सव में शिरकत करने आई पद्मश्री मालिनी अवस्थी ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि आज उनका सौभाग्य है कि स्वामी हरिदास के आराध्य बिहारी जी के प्रकट उत्सव पर उनकी पवित्र स्थली में गायन का मौका मिल रहा है। आज अवध में भगवान राम का विवाहोत्सव हो रहा है। दोनों के उत्सव का अद्भुत संगम है। बहुत बहुत सौभाग्य अपना मानती हूँ कि स्वामी हरिदास सम्मेलन में मुझे याद किया गया है। भारत के जितने भी प्रतिष्ठित संगीत मंच हैं, उनमें स्वामी हरिदास संगीत सम्मेलन का एक अलग उसकी गरिमा है, अलग सम्मान है। 150 वर्ष पुराना बताया जाता है। मैं पहले भी यहाँ पर आ चुकी हूँ, गा चुकी हूँ, और आज इतने सुंदर दिन आयोजन है जब भगवान बांके बिहारी जी का प्रकाट उत्सव भी है। मैं यही कहूँगी कि कोरोना का बहुत एक चुनौती भरा समय पिछले 2 साल पूरी दुनिया पे भारी पड़ा, लेकिन कलाकारों पे बहुत भारी पड़ा। अभी तक सारे मंच नहीं खुले, कई प्रदेशों में सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए भी डर है, और ऐसे में एक बहुत शांत प्रजाति है बिरादरी कलाकारों की, जो मौन रहती है और जिसकी रोजी रोटी सिर्फ कार्यक्रमों आयोजनों पर निर्भर करती है। तो ऐसे में आयोजक आगे आकर के कोई कार्यक्रम करे तो मुझे लगता है कलाकारों को भी सहयोग करना चाहिए, समाज को भी, सरकार को भी। तो गोपी जी हैं, बहुत हमेशा बड़े उत्साह के साथ इस परंपरा को बचाए हुए हैं। और मथुरा वृंदावन आकर के गाना, ऐसे दिन गाना, क्योंकि हम कहीं भी कुछ भी गाएं तो हम आधे गाने तो भगवान कृष्ण के गा ही रहे होते हैं, तो हम मन से वृंदावन में ही होते हैं। राधा कृष्ण को जब भी श्रृंगार गाते हैं, भक्ति गाते हैं, तो कृष्ण में ही बैठे होते हैं। आज वृंदावन में गाना, वो भी स्वामी हरिदास जी, जिनको कि कहते हैं भगवान ने साक्षात दर्शन दिए, जिन्होंने संगीत की परंपरा पूरी एक हमारे यहाँ प्रारंभ की, तो उनको प्रणाम करते हुए आज का कार्यक्रम। उन्होंने कहा कि शास्त्रीय संगीत के प्रचार प्रसार के लिए सिर्फ सरकार के भरोसे नहीं रहा जा सकता। इसके लिए बड़े औद्योगिक घरानों को पहल करनी होगी, क्योंकि ये घराने पाश्चात्य संगीत को बढ़ावा देने में ज्यादा रुचि दिखाते हैं। अगर शास्त्रीय संगीत के आयोजन ज्यादा संख्या में होंगे तो लोगों की रुचि बढ़ेगी। मथुरा से अमित शर्मा की रिपोर्ट।